जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के संतान प्राप्ति योग के बारे में। अगस्त के महीने में ग्रहों की जो स्थिति बन रही है और जो ग्रहों का गोचर हो रहा है वो किस तरीके से प्रभावित कर रहा है आपके संतान प्राप्ति योग को अगस्त के महीने में, उसको आज हम समझेंगे और जानेंगे कुछ आसान से उपाय जिनके द्वारा आप संतान प्राप्ति योग को थोड़ा और मजबूत कर सकते हैं या जो आने वाली बाधा है, अवरोध है, उनके असर को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो ये जो जातक होते हैं ना, दिल के बहुत साफ होते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या होती है, वीकनेस क्या होती है कि दिमाग में बातों का एक ऐसा जाल बना लेते हैं जिससे बाहर निकलना उनके लिए खुद ब खुद मुश्किल हो जाता है। और जब बात आती है ना यहाँ पर संतान की, यानी संतान प्राप्ति की स्थिति की, तो करेंगे क्या, इंटरनेट पर दुनिया भर की रिसर्च कर डालेंगे। हर छोटी से छोटी रिपोर्ट को, उसमें कोई भी पैरामीटर ऊपर नीचे होगा ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, मन में एक अजीब सा स्ट्रेस पाल लेंगे। आज यहाँ पर जो हम विश्लेषण करना जा रहे हैं, यहाँ पर किसी चीज़ को डराने के लिए नहीं, बल्कि ये जो जीवन का सबसे खूबसूरत सफ़र है उसको समझने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए, ये जानने के लिए किस तरीके से आप चीज़ों को संतुलित कर सकते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव जो है उसको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आप एक्चुअली जान पाएँ कि किस दिशा में, किस तरीके से आप चीज़ों को समझना चाहते हैं और समझ पाएँ। देखिए, अगस्त का ये जो महीना है आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति बदल रही है, यहाँ पर उसका सीधा सीधा कनेक्शन आपके खुद के माइंडसेट के साथ है और आपकी जो फिजिकल वाइटलिटी है, यानी शारीरिक ऊर्जा है, उससे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम लग्नेश की स्थिति को समझते हैं। यहाँ पर लग्नेश के साथ साथ एक बार पहले हम जानते हैं पंचम भाव, क्योंकि पंचम भाव होता है आपके संतान के भाव का जो कारक होता है। संतान भाव में यहाँ पर जो राशि है वो है मिथुन राशि, जिसके स्वामी हैं खुद बृहस्पति, जो संतान भाव में ही बैठे हैं लेकिन मंगल के साथ बैठे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, मंगल बुध की इस युति की वजह से दिमाग बहुत ज़्यादा रेस्टलेस बना हुआ है और यहाँ पर लगभग 5 अगस्त के आसपास जब स्थान परिवर्तन होगा यहाँ पर बुध का, तो क्या होगा, आपका जो इलाज है, जो ट्रीटमेंट है, जो हीलिंग है, जो रोज़मर्रा की दवाएं हैं, इन सब के भाग में वो चला जाएगा। और यहाँ पर पहले से ही सूर्य और गुरु हैं, यहाँ पर गुरु अस्त अवस्था में रहेंगे 9 तारीख तक, उसके बाद वो उदय होंगे। तो सूर्य, गुरु और बुध की यहाँ पर युति होगी कुछ समय के लिए। यहाँ पर क्या होगा, इसकी वजह से आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर सीधा सीधा क्या प्रभाव पड़ेगा कि बार बार जो संतान प्राप्ति की स्थिति है, जो प्लानिंग की स्थिति है, हो सकता है उससे जुड़े हुए फैसले आप बार बार बदलें। कभी आपको लगेगा कि इस महीने यहाँ पर अभी डॉक्टर को विजिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कभी अचानक ना कोई छोटी सी बात सुनकर आप पूरी तरीके से निराश हो जाएंगे और प्लानिंग को आगे के लिए टालने के लिए सोचेंगे। यहाँ पर ना बहुत ही अलग सी सीक्रेटिव कह सकते हैं या इल्यूजन पैदा करने वाली राहु की ऊर्जा भी आपके लग्न में एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, सोचने की बीमारी जो होती है ना 10 गुना बढ़ सकती है। यहाँ पे फिजिकली बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा इस महीने प्रभावित रहेगा। अचानक से पेट में भारीपन, यूटीआई की प्रॉब्लम, उसकी उससे जुड़ी हुई सेंसिटिविटी, रातों को नींद उड़ने जैसी दिक्कतों का सामना इस समय आपको करना पड़ सकता है, जो किसी ना किसी रूप में गर्भधारण के लिए या फिर संतान प्राप्ति के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति ना कुछ इस तरीके से प्रभावित कर रही है। अब संतानेश की स्थिति को समझने के बाद बात करते हैं लग्नेश की, जिससे हमने बात शुरू की थी। देखिए, लग्नेश हैं आपके शनि और वो इस वक्त बैठे हैं आपके दूसरे भाव, कुटुंब के भाव में बैठे हैं और वक्री अवस्था में है। देखिए, मीन राशि के जो शनि होते हैं जब वक्री होके बैठते हैं और लग्नेश होके दूसरे भाव में बैठते हैं, तो परिवार के जो पर्सपेक्टिव है, परिवार की जो राय है, परिवार की जो गाइडेंस है, परिवार की जो एडवाइस है, उसकी वजह से यहाँ पर दिमाग बार बार बदलता है। उनका इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ को कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट करता है। तो स्पेशली यहाँ पर जो परिवार का इन्फ्लुएंस है वो संतान प्राप्ति के लिए रोड़ा भी बन सकता है, संतान प्राप्ति को मजबूती भी दे सकता है। यहाँ पर डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट में आपके कुटुंब भाव की क्या स्थिति है, क्योंकि गोचर का शनि ना बार बार डिसीजन तो आपको बदलवाएगा, चाहे वो
कि अभी यहाँ पर ये वाली चीज़ करनी है या फिर ये वाली चीज़ करनी है। यहाँ पर जो डुअलिटी है डिसीजन की कि आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किस दिशा में आपको जाना है, यहाँ पर ये ट्रीटमेंट लेना है या ये नहीं लेना है। इस वजह से जो मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पर यही होगी कि दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में आपसी सामंजस्य जो है वो कम हो जाएगा, यहाँ पर उसकी कमी आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, जो हमने छोटी चीज़ें थी जिनकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा था, वीक पॉइंट जो थे वो हमने आपको बताए। अब यहाँ पर बात करते हैं इस महीने की सबसे बड़ी ताकत की। देखिए, जो आपका छठा भाव होता है, जो आपकी हेल्थ का होता है, यहाँ पर 9 अगस्त के बाद गुरु उदय हो जाएंगे और उच्च के हैं वो। गुरु होते हैं संतान के कारक, तो यहाँ पर ये बहुत शुभ स्थिति है। एक आशीर्वाद आपके पास रहेगा क्योंकि गुरु बृहस्पति जो है, जो अभी क्षीण हो गए थे अस्तव्यस्ता की वजह से, वो फिर से जाग जाएंगे, उदय हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके भीतर एक नई उम्मीद पैदा होगी। अगर पिछले काफ़ी समय से किसी सही डॉक्टर या सही फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की तलाश में आप भटक रहे थे, तो अब आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिलने के योग जो है बहुत मजबूत हो रहे हैं। महीने का जो मध्य है वहां पर आपके लिए ना ये जो समय रहेगा किसी लॉजिकल डिसीजन पर पहुंचने के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आपका संतानेश गुरु बृहस्पति के साथ युति कर रहा होगा। तो यहाँ पर भी ये ध्यान रखें कि उच्च के गुरु हैं, तो यहाँ पर जो है स्ट्रेंथ जो योग की है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। बस एक यहाँ पर जो एक कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण हो रहा है इसी कर्क राशि में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो ये सूर्य ग्रहण भी हो रहा है, दूसरा चंद्र ग्रहण भी हो रहा है 28 तारीख को। तो ये जो दोनों ग्रहण हो रहे हैं आपके शारीरिक जीवन को, मतलब फिजिकल जो हेल्थ है आपकी, जो एक स्ट्रेंथ कह सकते हैं, जो जीवन शक्ति अगर हम कहें, तो वो कहीं ना कहीं इन ग्रहणों के प्रभाव की वजह से कमतर हो सकती है। बेसिकली ये लगेगा कि किसी ने शरीर को निचोड़ दिया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इम्यून सिस्टम है, बॉडी का सपोर्ट सिस्टम है, वो कमज़ोर हो सकता है। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल मेडिकल रिपोर्ट आखिरी समय पर अटक जाए। तो यहाँ पर ये ना ग्रहण की स्थिति मानसिक, शारीरिक और हर तरीके से आपको प्रभावित करेगी, इसलिए यहाँ पर मानसिक रूप से विचलित होने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी ठीक रहेंगी। देखिए, आप लोगों के लिए यहाँ पर जैसे अभी हमने बताया, उच्च के गुरु छठे भाव में हैं, उनकी स्थिति जब संतानेश के साथ जुड़ेगी तो बहुत शुभ संयोग आएंगे। लेकिन जिन जातकों को ऑलरेडी शुगर की प्रॉब्लम है या गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ की समस्या है, उन्हें यहाँ पर बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे नीच के होकर अष्टम भाव में बैठे हैं और नीच के शुक्र देख रहे हैं लग्नेश को भी, और वक्री अवस्था है। तो ये स्थिति जो होती है कहीं ना कहीं शारीरिक मानसिक तौर पे प्रभावित करती है, स्पेशली जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो यहाँ पर डायबिटीज़, किडनी स्टोन, किडनी की समस्या जिनको है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मीठा खाने से बचना है, नमक की मात्रा भी संतुलित रूप में लेनी है, डॉक्टर की राय को बिल्कुल फॉलो करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको ये खाना है, लेकिन ज्योतिषीय जो परिप्रेक्ष्य है उसकी वजह से आप उस चीज़ को टाल लें, नहीं। पहले आपके डॉक्टर ने जो एडवाइस किया है उसको प्रॉपरली फॉलो करें, वो ट्रीटमेंट प्रॉपरली लें, ज्योतिषीय उपाय उसके साथ चलने दें, और इस बारे में ओवर थिंक करने से बचें। क्योंकि देखिए, यहाँ पे कुंभ राशि के जातकों की समस्या यही आ रही है कि इतना ज़्यादा सोचने में अपने आप को परेशान कर लिया है कि चीज़ें सामने होते हुए, सॉल्यूशन सामने होते हुए भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी निराशा को, अपने ये डर को थोड़ा सा दूर भगाने का प्रयास करें। यहाँ पर अपने मानसिक स्थिति को जितना संतुलित कर पाएंगे ना, संतान योग मजबूत है देखिए, क्योंकि और जो ये हमने आपको समय बताया, लगभग जो महीने का दूसरे से तीसरा हफ्ता है वो काफ़ी शुभ संयोग लेकर आ रहा है आपके लिए। तो इस समय पे कोई भी मेडिकल प्रोसीजर, IVF, टेंशन या जो भी आपकी स्थिति है हीलिंग की, उसके लिए समय अच्छा रहेगा। लेकिन बाकी जो समय है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर मानसिक दबाव ज़रूर डाल सकता है। पार्टनर के साथ भी यहाँ पर थोड़ा सा ना एक टेंडेंसी आएगी कि बात नहीं सुन रहे हैं, बात नहीं समझ रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं वो कुछ और समझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में
एक व्यक्ति को समझदारी के साथ काम में लेना होगा, अपने भावनात्मक संतुलन को। भावनाएं, मूड स्विंग, ये सब उतार चढ़ाव के साथ आएंगे। इस महीने राहु लग्न में है, केतु सप्तम भाव में है, तो आप अपने पार्टनर पर बिना किसी वजह के गुस्सा भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये ध्यान रखें ये चीज़ें रिश्ते में और आने वाले आगे के जीवन में परेशानियों को बढ़ाएगी। इसलिए समझदारी से और यहाँ पर अच्छे तरीके से भावनात्मक संतुलन के साथ आगे बढ़ें। देखिए, जो ये कंसेप्शन है, संतान प्राप्ति की जो स्थिति है, यहाँ पर दोनों ही जो है हस्बैंड वाइफ यानी पति पत्नी दोनों की ही कुंडली का समग्र विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे जैसे हम कुंभ राशि के जातकों की बात कर रहे हैं, तो अगर आपका कुंभ लग्न है, कुंभ राशि है, तो इससे आप जुड़ के समझ सकते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस महीने कैसे प्रभाव डाल रही है। लेकिन ये ध्यान रखें कि परिणाम आता है दशा के अनुसार। दशा कौन सी चल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। शनि की दशा चल रही है या बुध की दशा चल रही है या आपकी शुक्र की दशा चल रही है, तो यहाँ पर जो योग है आपके लिए मजबूत हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र जो है अष्टम भाव में है, तो कहीं ना कहीं मेडिकल सपोर्ट यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड होगा ही। यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू ही आप आगे बढ़ पाएंगे जिनकी शुक्र की दशा चल रही है, और ख़ास तौर पे शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पर जो हमने चीज़ें बताई हैं, रूटीन को मैनेज करना भी बहुत क्रिटिकल होगा। रूटीन में चाहें तो अपने फैमिली के जो बड़े हैं या जो आपके मेंटर्स हैं, जिनको आप गुरु मानते हैं, उनका गाइडेंस ले किस तरीके से आप अपनी डेली एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। जो फिजिकली और मेंटली आप अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इन सब बाधाओं को दूर करने के लिए अपने गुरु तुल्य, गुरु समान व्यक्ति का आशीर्वाद लें और उनसे गाइडेंस लें। ये है दर्शकों विश्लेषण हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने का। अब बात करते हैं कुछ आसान से उपाय की। देखिए, कुछ उपाय हमने अभी बातचीत में ही आपको बता दिए हैं, लेकिन उसके अलावा क्या है, कुछ और चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं इस महीने संतान योग को मजबूती देने के लिए। ये जो मानसिक तनाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी है, एंग्जाइटी बढ़ी हुई है, उसको कम करने के लिए नियमित रूप से चांदी के बर्तन या ग्लास में रखा हुआ पानी पिए। ये आपके भीतर की घबराहट को शांत करेगा। साथ ही शनिवार के दिन समाज के जो निचले तबके के लोग होते हैं, श्रमिक वर्ग जो होते हैं, उनकी कुछ न कुछ आर्थिक मदद ज़रूर करें। पूरे सम्मान के साथ करें, यथाशक्ति करें और कोशिश करें जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो उन्हें दे पाएँ। उन्हें कोई नमकीन खाने की चीज़ भी आप दे सकते हैं। साथ ही 9 अगस्त के बाद जब शुभ ग्रहों का उदय होगा, तो रोज़ सुबह उठकर अपने माथे पर थोड़ा सा दूध या सफ़ेद चंदन का तिलक ज़रूर लगाएं। ये भी आपके लिए सकारात्मकता को बढ़ाएगा। तो ये जो आसान से उपाय हैं, ये आप करके संतान योग की जो स्थिति है उसमें मजबूती लेके आ सकते हैं। साथ ही ध्यान रहे कि संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। बाल गोपाल स्वरूप को सामने रख के दिया ज़रूर जलाएं। उनको प्रार्थना करें कि जैसे आपका बाल स्वरूप मनमोह रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, वैसे ही बाल गोपाल स्वरूप हमारी भी संतान हमारे घर में जल्दी आए। पति पत्नी दोनों ही नियमित रूप से पहले गुरुवार, शुक्ल पक्ष का जो पहला गुरुवार है, उससे शुरू करके संतान गोपाल मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। ये ज़रूर आपके यहाँ जो भी संतान प्राप्ति की बाधा है उस अवरोध को दूर करेगा और संतान प्राप्ति का शुभ समाचार आपके जीवन में जल्दी लेकर आएगा। तो दर्शकों, ये था हमारा समग्र विश्लेषण, जिसमें हमने जाना कि जो अगस्त 2026 का महीना, इसमें खुद के जो फियर हैं, डर है, उनको आपको समझना होगा, मानसिक उलझनों से निकलना होगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जब स्थिति इम्प्रूव होगी तो अपने आप समझ पाएंगे मेडिकल रिपोर्ट्स जिनमें कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे वो कैसे धीरे धीरे सेटल डाउन होती है। लेकिन हाँ, इंटरनेट की जो फालतू की थ्योरीज हैं उनसे थोड़ा सा दूर होएं। डॉक्टर पे पूरा भरोसा रखें और अपने पार्टनर का भी ध्यान रखें। स्पेशली यहाँ पर जो भावनात्मक विरक्ता आई हुई है, एक जो दूरी आई हुई है, उसको ना थोड़ा सा कम करने का प्रयास करें। बाल गोपाल के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना जो है जल्दी पूरी हो, हम यही प्रार्थना करते हैं। तो ये था दर्शकों हमारा समग्र विश्लेषण। अगर आप इससे जुड़ पाए हैं, समझ पाए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप चाहें तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ DM के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।